आज की बात शुरू करता हूं दोस्तों। मेरा नाम अजय शेरावत है। आज की दिल्ली की घटना जो कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन जानबूझकर करी गई, एक सोची समझी साजिश के तहत करी गई, क्योंकि आज हमारी रिपब्लिक डे की परेड को पूरी दुनिया देखती है। पूरी दुनिया आज हमारा थल सेना, बल सेना और वायु सेना का जो हमारा प्रदर्शन था उसको देखती है। लेकिन आज ही के दिन को चुनकर स्पेसिफिकली इस आंदोलन को भुनाया गया, इस आंदोलन के थ्रू वहाँ पर तोड़फोड़ करी गई। आज मैं बता देता हूँ, यह आंदोलन पिछले कुछ 2 महीने के आसपास से चल रहा है। कृषियों के 3 बिल आए, किसानों के लिए 3 बिल लाए गए, 3 बिल जो कि किसानों के खुद के फायदे के हैं, लेकिन उन बिलों को समझना तो दूर, उन पर बात करना तो दूर। किसानों की एक समिति ने सारे किसान, ये संघर्ष जो पंजाब और हरियाणा के लोगों ने इकट्ठे करके, पंजाब और हरियाणा के किसानों ने इकट्ठे होकर पूरी सड़कों का घेराव कर लिया। अब इनसे डिस्कशन चल रहा है, कॉन्टिन्यूस बातचीत चल रही है, किसी ना किसी तरीके से हल निकाला जाए ऐसा चल रहा है। लेकिन उसके बीच 26 जनवरी आ जाती है और ये लोग फैसला लेते हैं दिल्ली पर धावा बोलने का। दिल्ली पुलिस से बात हुई, 3 मार्च निकलने वाली थी। एक टीकरी बॉर्डर से दिल्ली अंदर आएंगे, एक सिंगू बॉर्डर से अंदर आएंगे और एक गाजीपुर बॉर्डर से अंदर आएंगे। गाजीपुर बॉर्डर से जो अंदर आने वाले थे उनको डासना के रूट से वापस निकलना था। पुलिस ने सहमति दे दी थी, उनको मानना था कि भाई हम जय किसान करना चाहते हैं, रोड पर ट्रैक्टर परेड निकालना चाहते हैं, हम किसान हैं और हम इसीलिए यहाँ पर परेड निकालना चाहते हैं, तो आप निकालने दीजिए। पुलिस ने स्वीकृति दे दी। उसके बाद गाजीपुर वालों को डासना से निकलना था। टीकरी बॉर्डर से जो लोग आए थे उनको औचंदी होते हुए, बवाना होते हुए उधर के रास्ते से हरियाणा निकलना था। जो लोग सिंगू बॉर्डर से आए थे उनको ट्रांसपोर्ट नगर होते हुए और कंझावला बवाना की तरफ से होते हुए वहाँ के रास्तों से हरियाणा निकल जाना था। रूट डिफाइन कर दिए, पुलिस ने परमिशन दे दी, पुलिस ने बात कर ली कि उन्होंने कहा, किसानों के नेताओं ने कहा कि पीसफुल होगा। योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत, चडूनी जी और न जाने कितने अराजक ऐसे एलिमेंट हैं जिन्होंने श्योर किया कि हम किसान हैं, हम पर विश्वास किया जाए, दिल्ली के अंदर ऐसा कुछ नहीं होगा, हम पीसफुल मार्च निकालेंगे और हमें मार्च निकालनी चाहिए। दिल्ली पुलिस ने मार्च निकालने दी, सरकार उसके बीच में नहीं आई। और आज जब मार्च निकली तो मार्च में क्या हुआ? सिंगू बॉर्डर से जो जत्था निकला वो वापसी के रास्ते ट्रांसपोर्ट नगर से वापस नहीं गया। टीकरी बॉर्डर से जो जत्था निकला वो भी हरियाणा के रास्ते वापस नहीं गया। गाजीपुर से आने वाला जत्था जो कि टिकैत के नेतृत्व में चल रहा था, जो टिकैत की नेतागिरी में चल रहा था, वो भी वापस नहीं गया। गाजीपुर वालों ने आईटी आके घेर लिया पूरा। सिंगू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर की तरफ से आने वाले एरिया ने लाल किले पर धावा बोल दिया। और आज लाल किले पर हमने क्या देखा? आज लाल किले पर हमने देखा एक पगड़ी वाले इंसान ने ऊपर जाकर एक धर्म विशेष का झंडा वहां पर लहराया, जो तिरंगे का सम्मान करने के लिए कल तक बातें कर रहे थे। जो लोग कह रहे थे कि हम तो रैली इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हम जय जवान जय किसान का नारा लगाना चाहते हैं, जो अपने ट्रैक्टरों के ऊपर तिरंगे झंडे लेकर चल रहे थे, आज हमने उनके मुंह बंधे हुए देखे। और कैसे उन लोगों ने पुलिस की गाड़ियों पर ट्रैक्टर मारे, कैसे उन लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़ी, कैसे उन लोगों ने पुलिस की गाड़ियां तोड़ी और कैसे उन लोगों ने पुलिस पर हमला किया पत्थरों से, डंडों से, तलवारों को घूमते हुए भी आज हमने दिल्ली की सड़कों पर देखा है। और दिल्ली के लोगों ने ये जो उपद्रव, ये जो दंगा आज फैला, इसको दिल्ली के हर आदमी ने ऑब्जर्व किया है। मुझे लगता है आज जो हुआ ये नहीं होना चाहिए था। आज 26 जनवरी का दिन था। आज 26 जनवरी के दिन अगर किसान अपनी बात कहना भी चाहते थे तो पीसफुली जैसे प्रोटेस्ट चल रहा था वैसे चल सकता था, बात कही जा सकती थी। लेकिन आज जो हुड़दंग मचा, आज जो कहानी घटी, क्या आपको लगता है ये किसी किसान आंदोलन का काम है? क्या आपको लगता है देश का अन्नदाता देश पर लाठी चलाएगा, देश पर तलवार चलाएगा, देश पर ट्रैक्टर चढ़ाएगा, देश की पुलिस पर हमला करेगा, पत्थरों से, डंडों से मारेगा? क्या देश का किसान आज ऐसी हालत करेगा खुद अपने देश की? क्या ऐसा देश का किसान है जो चाहेगा कि 26 जनवरी के दिन जब हमारा झंडा ऊंचा होता है उस दिन हमारा झंडा नीचा हो जाए? क्या देश का किसान ऐसा चाहेगा कि मैं लाल किले पर चढ़ के अपने धर्म विशेष का झंडा लगा दूं? नहीं, मैं तो नहीं मानता। कम से कम ये वो किसान नहीं, मैं पहले भी कहता आया हूँ बहुत बार, ये किसान आंदोलन में जो लोग बैठे हैं ये कुछ मुट्ठी भर किसान हैं, कुछ मुट्ठी भर आंदोलन के लोग हैं और कुछ मुट्ठी भर ऐसे संगठन हैं जो चाहते हैं कि देश में अराजकता फैले, किसी भी हाल में फैले। एनआईए जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, एनआईए ने इनको नोटिफिकेशन दिए हैं जिसमें इन्होंने खालिस्तानी अराजक तत्वों को नोटिस भी दिए हैं जो वहाँ पर बैठे हुए थे। ऐसे लोगों को ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया गया है। और आज मुझे लगता है ऐसी हरकत होने के बाद आपके, मेरे जहन में और सब दुनिया के जहन में आज ये सच में समझ में आ गया है। आप ये तो समझ गए होंगे कि ये प्रोटेस्ट क्या है। क्या आपको लगता है एक अन्नदाता इस तरीके से प्रोटेस्ट करेगा? एक अन्नदाता इतने रैंडमली, मतलब इतना ऑर्गेनाइज तो नहीं मैं इसको कह सकता आज। अच्छा हाँ, वो उसको, चलो आप नेताओं पर आ जाते हैं। राकेश टिकैत की
फायरलेस स्पीचेस सुन लो तुम कि भाई हम तो दिल्ली को तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, दिल्ली को जीतने जा रहे हैं। दिल्ली को किससे जीत रहे हो? दिल्ली तो आप ही की है। पंजाब के लोग लिख रहे हैं हम दिल्ली जीत के आएंगे, मतलब दिल्ली जीतोगे? दिल्ली तुम्हारी है भाई, दिल्ली तुम्हारी कैपिटल है। कोई अपने आज़ाद कंट्री की कैपिटल को जीतता है क्या? मतलब हम कोई कंट्री हैं, अलग अलग कंट्री थोड़ी ना है, एक ही कंट्री के कुछ स्टेट्स हैं। आज हमारे बीच में कुछ डिस्प्यूट है तो क्या उसके लिए हम पूरी दिल्ली को तहस नहस कर देंगे? क्या दूसरी स्टेट्स की कोई जिम्मेदारी नहीं है दिल्ली के लिए? कमाल ही हो गया। मतलब आज का प्रोटेस्ट देखने लायक था, ये प्रोटेस्ट तो नहीं कहना चाहिए इसका, आज का हुड़दंग देखने लायक था। आप लोगों को क्या लगता है आज के हुड़दंग में किसान थे? क्या आज के हुड़दंग में उपद्रवी थे? क्या आज के हुड़दंग में आप नहीं मानते कि खालिस्तानी एलिमेंट्स थे? क्या आप नहीं मानते कि आज के हुड़दंग में अराजक तत्व थे? क्या आपको लग रहा है आज जो ये हुआ है दिल्ली में, ये जो तहस नहस और जो 26 जनवरी के दिन जो काला धब्बा, अब इसे किसान आंदोलन के नाम से नहीं जाना जाएगा, इसे 26 जनवरी पर लगाया गया काले धब्बा के नाम से जाना जाएगा। तो जो अपनी बात कहनी थी, जो शांतिपूर्वक कह रहे थे, वो भी नहीं रही। क्यों? क्योंकि आपने बात ही डाइल्यूट कर दी है, बात करने को जगह ही नहीं छोड़ी है। बहुत अच्छा है, आप ऐसा करो ना, आप पार्लियामेंट भी तोड़ लो, आप सारे कानूनों को तोड़ दो, आप सब लोगों पर चढ़ाई कर लो, आप ऐसे ही कर लो। अगर पुलिस की तोड़ने से, मान लेते हैं अगर आपने जो किया आपको लगता सही है, क्या आपको लगता है कि पुलिस के व्हीकल तोड़ने से कानून वापस हो जाएंगे? क्या आपको लगता है ऐसी अराजकता फैलाने से कानून वापस हो जाएंगे? मतलब आप डंडे के जोर पर चाह रहे हो कि आपकी गलत को भी सही मान लिया जाए। मान सकते हैं कि कृषि बिल में कुछ ऐसी परेशानियां हो सकती हैं जिससे आप परेशान हो, बाकी स्टेट तो परेशान नहीं है। पहले अगर मान भी लें पहले के बिल अच्छे थे, तो फिर पहले के बिलों में इतनी सुसाइड्स क्यों हो रही थी? हर स्टेट का सुसाइड का अलग से चार्ट आता था हर साल। हर साल सरकार को लोन माफ करने होते थे कई हजार करोड़ के। 1947 के बाद से आज तक क्यों किसानों को ऐसे मार्जिनलाइज किसान बना के रखा गया? क्यों आज पहली बार किसान की इंडस्ट्री को ओपन टू इंडस्ट्री करा गया? आज तक कोई भी संसाधन वाली चीज इंडस्ट्री ओपन होने के बाद कभी भी बर्बाद नहीं हुई है, आबाद हुई है। अगर प्राइवेट प्लेयर्स फार्मर की किसी भी चीज़ में आगे आएंगे तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, वो फैक्ट्रीज खड़ी करेंगे, वो आपके लिए प्रोडक्शन हाउसेस खड़े करेंगे, वो आपके लिए वेयर हाउसेस खड़े करेंगे। कल को अगर 4, 6, 8, 10 प्राइवेट प्लेयर जिनको आप गाली देते हैं ना दिन रात, अगर वो लोग आएंगे ना तो आपको 4 पैसे ज़्यादा मिलेंगे, आपके फसलों की आपको कीमत मिलेगी। आज अगर आप एफसीआई उठाकर देखते हैं तो एफसीआई का डेटा साफ साफ चीख चिल्ला कर कह रहा है कि एफसीआई का जो सारा धान और जो गेहूं खरीदता है उसका टोटल 70% हिस्सा सिर्फ हरियाणा और पंजाब से आ जाता है। बाकी स्टेट को मतलब आप यूनिवर्सिटी नहीं, मतलब यूनिवर्सल नहीं मानते हो कि सिर्फ हरियाणा पंजाब का ही 70% जब अनाज आज हमारे एफसीआई के गोदामों में सड़ रहा है, तो बताओ क्यों ना हम इसमें रिफॉर्म लेकर आए? रिफॉर्म लाने का तरीका क्या होता है? आप किसी इंडस्ट्री को ओपन कर देते हो। आज भी हम एग्रीकल्चर को ऐसा सोचते हैं कि भारत सरकार के भरोसे से चले या सरकार के भरोसे से चले। हम ऐसा क्यों सोचते हैं? हम ऐसा क्यों सोच ही क्यों रहे हैं? हम क्यों नहीं चाहते कि एग्रीकल्चर आज एक इंडस्ट्री के तौर पे उभरे? कल को प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे, उनकी डिमांड्स होंगी, वो सप्लाई है, वो मार्केट मीटअप को समझते हैं। जो फसल आज आपकी खड़ी है वो उसको बेचने का भी दम रखते हैं और आपको अच्छी कीमत देने का भी दम रखते हैं। लेकिन जो आज आप लोगों ने किसान आंदोलन के नाम पर, या जितने भी अराजक एलिमेंट्स या जितने भी इनको भड़काने वाले नेता, योगेंद्र यादव जैसे 2 कौड़ी के लेफ्टिस्ट घटिया लोग जिन्होंने अपनी पूरी आइडियोलॉजिकल अप्रोच को एस्टैब्लिश करने के लिए, एक एंटी मोदी एजेंडा एस्टैब्लिश करने के लिए, एक एंटी स्टेट एजेंडा एस्टैब्लिश करने के लिए जो आज कारनामा किया है, मुझे लगता है 26 जनवरी 2021 का दिन याद रखा जाएगा। जब पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही थी तो आप सड़कों को घेराव करके बैठे थे। तब पूरी दुनिया इकोनॉमी से बाहर निकल रही थी, जहां कोरोना में सारे देश पीछे रह गए। आज हमारे देश ने वैक्सीन भी बना ली और पूरे देश को हम सरप्लस सप्लाई कर रहे हैं। जहां आज पूरे देश में हमारे देश का नाम ऊंचा हो रहा है, आज इंडिया को लोग जानने लगे, वहां आज आप लोगों ने दुनिया में एक काम करके दिखा दिया कि 26 जनवरी के दिन हमें फर्क नहीं पड़ता जी देश आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है, हमको चाहिए हमारा मतलब। आज आपने मौका परस्ती दिखाई है, आज अपने आप को मतलब परस दिखाया है। आज ये मतलब पना था कि आज आपने सोचा ही नहीं कि आज देश का 26 जनवरी का दिन है, नहीं, आप चाहते थे, आपने जान पूछकर 26 जनवरी के दिन दुनिया को ये दिन दिखाया, क्योंकि आप जानते हैं अन्नदाता के नाम पर पुलिस आप पर लाठियां नहीं चलाएगी, अन्नदाता के नाम पर आप पर बल का प्रयोग नहीं करा जाएगा। आपने उस एहसास का, उस फीलिंग का, उस इमोशन का गलत फायदा उठाया।
आप दिल्ली के अंदर सारी बैरिकेड तोड़कर घुसे, आपने दिल्ली का सर्वनाश किया, दिल्ली को दहशत में दहला दिया। क्या आपको लगता है आपके ट्रैक्टर जिन गलियों से निकले होंगे, या जिस फुअर्ड भाषा का इस्तेमाल इस पूरे आंदोलन में हो रहा है, या जिस दंगे के सुर से आप लोग इस यहाँ से निकले हो, क्या लोगों के दिलों में कुछ नहीं आया होगा? लोगों ने भी तो सोचा होगा भाई किस तरह का हुड़दंग है। मैं तो मानता हूँ आज जो ये उपद्रव हुआ है, आज जो ये घटना घटी है, मुझे लगता है हमारे देश में 26 जनवरी 2021 एक काला इतिहास लिखा जाएगा। और काला इतिहास किस किस के नाम लिखा जाएगा? सबको पता है ये काला इतिहास किस किस के नाम लिखा जाएगा। राकेश टिकैत को अपनी राजनीतिक भुनानी है, योगेंद्र यादव, एक तो ये योगेंद्र यादव हर जगह कहाँ पहुंच जाता है। किसी का भी आंदोलन हो, नेता यही बनेगा, और ये कभी नेता भी नहीं मान पाता है। ये कोई छोटा सा काउंसिल का चुनाव तक नहीं जीता, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, दंगा कराने में एक्सपर्ट है। कैसे एक पूरे एरिया को ऑर्गेनाइज करना, उस प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करने के बाद कैसे उसको एक राइट में बदलना, ये हम लोगों ने पिछले 2 महीने में दिल्ली में बैठकर यहाँ पर देखा है। मैं मानता हूँ कम से कम आज इन्होंने दिल्ली का घेराव किया, मैं इन्हें किसान नहीं मानता। मैं नहीं मानता देश का किसान 26 जनवरी को डिसरिस्पेक्ट करेगा। मैं नहीं मानता एक किसान 26 जनवरी के दिन, जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन हुई थी, आज उसको मतलब आहत करेगा। मैं नहीं मानता कि संविधान में विश्वास रखने वाला किसान ऐसा होगा। ना आप संविधान की मानना चाहते हो, ना आप सुप्रीम कोर्ट की मानना चाहते हो, ना आप सरकार की मानना चाहते हो, आप सिर्फ हुड़दंग करना चाहते हो। क्या यही एक मकसद है? अगर ऐसा मकसद आप सोच रहे हो और आपको लगता है इस हुड़दंग से ये किसान बिल आप अपने जान पूछकर सिर्फ अपने बेनिफिट्स के लिए, क्योंकि आपको लगता है कि आपकी सरप्लस एफसीआई में जाती है, नहीं नहीं, हमारे लिए भारत में सिर्फ एक स्टेट ही नहीं हमें पालनी है। हमको महाराष्ट्र भी उतना ही प्यारा है, हमको साउथ भी उतना ही प्यारा है, हमको 7 सिस्टर्स भी उतनी प्यारी हैं, हमको सारे स्टेट्स में एक यूनिफॉर्मिटी देखनी है। और इस बिल की खासियत यही थी, 1 नेशन 1 फार्मर मार्केट। तब जाकर ये मार्केट ओपन होती, तब जाकर इसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आती, तब जाके लोग इस फील्ड में इन्वेस्ट करना चाहते। और अगर प्राइवेट इन्वेस्टर इस फील्ड में इन्वेस्ट करते तो ये एक अट्रैक्टिव फील्ड बनता, और जब फील्ड अट्रैक्टिव बनता है वहीं से 4 पैसा कमाया जाता है और उसी से लोगों का भला होता है। आज तक जिस तरह के लॉ चल रहे थे, अगर उन लॉ से किसानों का बहुत भला हो रहा होता तो मैं जान पूछ के गारंटी से आपको कह सकता हूं, तो वो जो सुसाइड की जो लिस्ट हर बार स्टेट्स निकालती है वो नहीं निकालती, जो हर साल कई लाख करोड़ का लोन सरकार को माफ़ करना पड़ता वो नहीं माफ़ करती। हम इसको एक प्रॉस्पेरस, एक अच्छा बिजनेस मॉडल की इंडस्ट्री से बना सकते हैं। वी नीड टू क्रिएट एग्रीकल्चर इनटू एन इंडस्ट्री नाउ। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आने वाले समय में सरकार के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होंगे कि पूरे देश के अंदर रिफॉर्म्स लाकर चीज़ें स्टैब्लिश करी जा सकें। प्राइवेट इन्वेस्टर का आना कंपल्शन है। मैं आज भी कह रहा हूं डंके की चोट पे, ये किसान बिल किसी भी तरीके से किसानों के हित में है। और अगर किसानों को कहीं लगता है कि इसमें कोई छोटी मोटी चीज़ ऐसी उनको लगती है जिसमें एरर है और उनका नुकसान हो रहा है और सरकार उनको फ़ायदा कर सकती है, आप उनसे बात कीजिए। लेकिन जो आज आपने किया है, ये किसान आंदोलन नहीं है। मैं तो इसे किसान आंदोलन नहीं मानता। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हो इस आंदोलन के बारे में, मुझे लिखो। मैं अब आने वाले 10 मिनट के लिए जो आपके कमेंट बॉक्स आ रहे हैं, उस कमेंट बॉक्स में मैं आपको रिप्लाई करूंगा। तो आप जो भी लिखना चाहते हो उसके अंदर लिखे, या कोई सवाल है मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देना चाहूँगा। किसान पूरे हिंदुस्तान का एक है, वेरी शैमफुल एक्ट बाय देशद्रोही। जितन कुमार ब्रजपाल प्रजापति पूछ रहे हैं, क्या भाई तू भी किसान है? भाई किसान हूँ। मेरा गांव दिल्ली में ही है, हमने खेत भी बोए हैं, खेत भी काटे हैं। मैं अच्छे से समझता हूँ किसानों की क्या समस्याएं होती हैं। लेकिन किसान ऐसा नहीं होता कि जाके लाल किले पे झंडा तार के दूसरे का झंडा चढ़ा दे, यो किसान नहीं होता भाई। कोई भी किसान खेती करता है। नाना पाटेकर की फिल्म का याद डायलॉग आ गया। तो मुझे लगता है मेरी तरफ से मैं इस बातचीत को कंक्लूड करना चाहता हूं, और मुझे लगता है कम से कम तीनों के तीनों फार्म बिल्स बहुत ही बेनिफिशियल हैं। सरकार ने बातचीत करके फाइनल प्रपोजल आप लोग को दिया था। सरकार ने ये बात भी कही है, लगातार 12 बार बातचीत हो चुकी है किसानों के प्रतिनिधियों से जो बनकर वहाँ पर आते हैं। सरकार ने ये भी कह दिया हम इसे 1.5 साल के लिए रोक देते हैं, अगर 1.5 साल के अंदर हमारी कोई सहमति बन जाती है तब हम इस बिल को दोबारा ले आएंगे। लेकिन ये लोग उसको भी थमने को तैयार ही नहीं है। ऐसा लग रहा था कि जो भी करना था ऑर्गेनाइज था, जो सोची समझी साजिश के तहत था, कुछ मानना ही नहीं है, ये सब फॉर्मेलिटी हो रही थी। और फाइनली आज जो आपने किया वो किया। लेकिन मैं मानता हूँ आज जो घटना हुई इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ, और मैं कहता हूँ कि भाई ऐसा किसान आंदोलन तो नहीं हो सकता। ये तो मिली भगत है, एक साजिश है, एक एंटी स्टेट माहौल बनाने का,
एक एंटी गवर्नमेंट माहौल बनाने का और एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट माहौल बनाने का, जबकि वो सरकार तुम्हारे लिए वो सब करना चाहती है जो आज तक की किसी सरकार ने नहीं किया है। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ दोस्तों। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप लोगों के साथ शेयर करें। अगर आपको लगता है मैंने कोई बात गलत बोली है और कोई फैक्चुअल चीज़ है तो आप मेरे पेज अजय शेरावत पर भी जाकर उसको लिख सकते हैं, मैं आपको जवाब देना चाहूँगा। ट्विटर पर @IAM अजय शेरावत के नाम से मेरी आईडी है, आप उस पर जाकर भी उस बात को लिख सकते हैं, मैं उस पर जवाब देना चाहूँगा। और फुअड़ भाषा का इस्तेमाल करने वाले किसी भी आदमी को मैं जवाब नहीं दूंगा, नो मैटर आप कहाँ के हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे फिर नहीं पता। लेकिन अगर आपको कोई बात लगती है, मैं आपकी बातों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। @IAM अजय शेरावत ट्विटर हैंडल है मेरा, आप उस पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर अपनी बात को रुक सकते हैं। लेकिन जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी उन सब से रिक्वेस्ट है, आप सब लोग अपने आसपास के लोगों को ये ज़रूर समझाएं कि इस तरह का उपद्रव, किसानों के कंधों पर रखकर गोली चलाना, इस तरह की उपद्रव को करने के लिए किसानों का सहारा ना लें। सामने खुले में आए और उपद्रव करना है तो फिर उपद्रव करें, लेकिन किसानों की आड़ में उपद्रव ना करें, ना होने दें। और ऐसे किसी भी एलिमेंट को सपोर्ट ना करें जो ऐसी किसी भी चीज़ को सपोर्ट करता हुआ मिले। सरकार किसानों का हित चाहती है, ये तीनों फार्म बिल्स सरकार ने किसानों के हित के लिए बनाए हैं। अभी तक जब तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हो जाते और जब तक इनकी रिटर्न्स इनको नहीं दिख जाती, मुझे लगता है इनको समझाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए किसान नेताओं को समझना होगा कि आज वो अपने लालच को छोड़कर सभी किसानों का फायदा होने दें और वन फार्मर और वन नेशन मार्केट, वन नेशन वन फार्मर मार्केट को सपोर्ट करें। इसी के साथ अलविदा दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद।